हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से हम आपको इस ऑनलाइन आराधना में हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप जहाँ कहीं हैं यीशु मसीह के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं, और इस भले दिन में भी हम आपको यीशु मसीह के विश्वास पे और आगे बढ़ने के लिए हम आपको विनती करते हैं। घबराइए मत, चिंता मत हो जाइए कि ऐसी स्थिति है बोलकर। ज़रूर परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे और ज़रूर हम जल्दी ही कलीसिया में मिलकर आराधना करने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर हमें मदद करेंगे। आमीन। तो चलिए आंखें बंद कर कर थोड़े समय के लिए आप जहाँ कहीं भी हो उठकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे जो इस साल पूरा परमेश्वर हमारे अगुवाई किए हैं। हालेलुया। आंखों की पुतली के जैसे परमेश्वर ने हमें संभाला है, अब तक हमें कृपा कर कर अगुवाई कर कर हमें लेके आए हैं। हम पीछे मुड़कर हमारे जिंदगी को हम देखें तो कैसे हम गुजर कर आए बोलकर यकीन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे परमेश्वर ने हमें अपने बाहों पर लेकर चले आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। उचित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे भाई और बहन कलीसिया परिवार जहाँ कहीं भी इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं परमेश्वर, उनके साथ आप आपके हाथ को बढ़ाने के लिए हम विनती करते हैं। जो मन्नतें और विनती के साथ आपके सम्मुख में बैठे हो परमेश्वर, सबको यीशु मसीह के नाम से आप पूरा करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा आपके आशीर्वाद उन तक पहुंचने के लिए हम विनती करते हैं। हालेलुया। उनके जिंदगी में एक रोशनी को परमेश्वर लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके हर एक हृदय के अंदर परमेश्वर जन्म होने के लिए, हालेलुया, हृदय के सिंहासन पे आपको स्वागत कर कर आप ही को राजा मानकर दंडवत करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। आप ही हमें अगुवाई कीजिए, आप ही हमें अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आज भी संसार में क्रिसमस के त्योहार हम मना रहे हैं, फिर भी हमारे हृदय में जब हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार करेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह ही एक जिंदा खुदा है बोलकर हम उनको स्वीकार करेंगे और उनके वाचा जो है बपतिस्मा लेकर उसको पूरा करेंगे, तब हमारे लिए हर दिन एक त्योहार का दिन है। जब परमेश्वर की आनंद और परमेश्वर की खुशी हमारे हृदय में रहती है तो वो हर दिन आनंद का दिन ही है। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आता है हम परमेश्वर के जन्मदिन को मनाते हैं, नहीं। हर दिन हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर को हमें स्वीकार करना है, स्वागत करना है, वचन के अनुसार चलना है। जो सिद्ध परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं उसको पूरा करना है। ये सब जब हम करते आएंगे तो रोज हमारे लिए त्योहार ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हमारा गीत हम शुरू करेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करे। उत्साह के साथ तालियां बजाकर हम गाएंगे। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका, ओह चमका, ओह चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरणी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका
चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। धरती पे नाचो जश्न मनावो, शम्मे जलावो फूल खिलावो। धरती पे नाचो जश्न मनावो, शम्मे जलावो फूल खिलावो। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियारा। दूर हुआ है अंधियारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओहो चमका, ओहो चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। आया है जग का रखवाला, कुदरत और जिमत वाला। आया है जग का रखवाला, कुदरत और जिमत वाला। इसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियारा। इसको है सब जग प्यारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओहो चमका, ओहो चमका, चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। क्या सोना चांदी पैसा, कोई नहीं है उस जैसा। वो है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियारा। वो है दुनिया से न्यारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओहो चमका, ओहो चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका ओहो चमका, ओहो चमका, आहा चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। चमका चरनी में तारा, हुआ सारे जग में उजियारा। हालेलुया हालेलुया। अगर यहोवा, अगर यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म होते हैं तो हमारी सारे अंधकार छोड़कर सिर्फ हमारे जिंदगी में उजियारे ही उजियारे होंगे, उजियाला ही उजियाला होगा। हालेलुया। रोशनी भरा रहेगा हमारा जिंदगी। अगर चारों ओर घोर अंधेरा घेरा हुआ है भी, तो अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में उनको हम पा लेंगे, अगर वो हमारे हृदय में आकर इस स्वर्ग, इस हृदय में विराजमान बनकर बैठ जाएंगे, तो हमारे जिंदगी में भी सारे अंधियारा दूर होकर सिर्फ रोशनी ही रोशनी भरे रहेगी। तो आज हम यत्न करेंगे कि इस यीशु मसीह को हमारे उद्धारकर्ता बोलकर मानकर स्वीकार करेंगे और हमारे दिल में उन्हें बसा लेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु ने हमें जीवन दिया है, इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे। हमें जीवन देने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि हम एक नया जीवन पाए। सिर्फ नया नहीं, अनंत जीवन भी पाले। हालेलुया। आइए, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है, यीशु ने हमें जीवन दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। यीशु ने हमें शांति दी
दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है, यीशु ने हमें शांति दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है, यीशु ने हमें आनंद दिया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है, यीशु ने हमें चंगा किया है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसीलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए, आमीन, हमें शांति देने के लिए, हमें आनंद देने के लिए, हमें चंगा देने के लिए परलोक का इकलौता पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए उत्पन्न हुआ। आमीन। त्योहार मनाने से भी ज्यादा हमारे अंदर एक महसूस होना चाहिए कि क्यों यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया। आमीन। जब हम वो कार्य को समझ लेंगे तो वो बहुत ही भला होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। त्योहार तो आते हैं जाते हैं, फिर भी उसको हम क्यों मना रहे हैं? क्यों परमेश्वर यहोवा इस धरती पर आए? आकर मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? क्योंकि वचन बताती है जो आशीर्वाद को परमेश्वर यहोवा ने हमारे लिए रखे हैं, वो आशीर्वाद को मेरा आंखें भी अभी तक नहीं देखा, मेरा कान भी उसको अभी तक नहीं सुना। आमीन। तो इतना बड़ा आशीर्वाद को परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, उसको अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया। तो हमें यह सोचना चाहिए कि यहोवा यीशु मसीह इस धरती पर क्यों जन्म हुए, किसी लिए जन्म हुए। तो ये कार्य को अगर हम समझकर हमारे अंदर ग्रहण कर लेंगे तो हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। आमीन। मेरे जीवन में अभी तक बदलाव नहीं है, मेरे जीवन में अभी तक आशीर्वाद नहीं है। मैं जहां खड़ा हूं वहां ही थक गया हूं, मैं और आगे मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। ऐसे अगर आप सोच रहे हैं तो आप ये महसूस कर लीजिए कि मेरे लिए यीशु मसीह क्यों जन्म हुआ। अगर आप इस बात को महसूस कर ग्रहण करेंगे तो हमारे जिंदगी भी बहुत बड़ा आशीर्वाद में बदल जाएगा।
आमेन, हालेलुया। क्योंकि हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। जब हम विश्वास कर कर इस कार्य से मुझे मुक्ति चाहिए बोलकर जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, तब जरूर परमेश्वर उस पापों से हमें मुक्ति दिलाते हैं, क्योंकि वो मुक्ति देने वाले परमेश्वर है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम है तेरी संतान, हम है तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबको पापों से मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया दाम, सारा झुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक परमेश्वर जो मारे जाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, एक परमेश्वर जो अपमानों को अपनाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, एक परमेश्वर जो ताड़ना खाने के लिए ही उत्पन्न हुआ, एक परमेश्वर जो हमारे पापों को और हमारे अधर्म कामों को अपने ऊपर उठाने के लिए उत्पन्न हुआ।
जो स्वर्ग का स्थल को छोड़कर, उस उत्तम स्थल को छोड़कर एक गरीबी को चुनकर उसमें उत्पन्न हुआ, तो वो सिर्फ हमारे यीशु मसीह ही है। जानते थे कि उनके ऊपर पिता का सिद्ध क्या था बोलकर, पिता का सिद्ध को पूरा करने के लिए अपने आप को हमारे लिए दे दिया। उस लंबे क्रूस को सहा, उस भारी क्रूस को सहा, उस दर्द को सहा, उस अपमान को सहा मेरे लिए, कांटों के मुकुट को सहा, बहती हुई लहू का दर्द को सहा, सब कुछ को सहा, थूक को सह लिया, थप्पड़ को सह लिया। ये सब सहने के लिए ये एक सच्चा जिंदा खुदा जन्म हुआ, तो इस धरती पर सिर्फ वही यीशु मसीह ही है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। आपके त्याग के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा। We thank you for your sacrifice, O Lord. आपके त्याग के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कृपा कर कर परमेश्वर हमारे पापों को आप क्षमा कीजिए। हालेलुया। आप क्यों जन्म हुए हैं बोलकर उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं, फिर भी आपके जन्मदिन को हम बनाते हैं। आपको ग्रहण किए या ग्रहण नहीं किए उसके बारे में हम नहीं सोचते, फिर भी आपके जन्मदिन को हम बनाते हैं। यहोवा मेरे लिए उस उत्तम स्थल को छोड़कर इस धरती पर क्यों आया बोलकर हम ध्यान नहीं करते, फिर भी आपके जन्मदिन को बनाने में हम तुले रहते हैं परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया। पहले हमें उस महसूस से भरिए, आज का दिन हमें उस महसूस से भरिए, एक समझ और एक बुद्धि से भरिए कि आपने मेरे लिए क्यों जन्म हुआ। आपने उस पिता के स्थान को छोड़कर क्यों इस धरती पर आए। अगर मैं उसको समझ लूंगा परमेश्वर यहोवा, तो मेरे आत्मिक स्थिति में मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। दुख है, संकट है, कष्ट है, परेशानियां हैं, आंसुएं हैं, रोग है, ये सब अगर घेरे हुए हैं भी, तो अगर आप मेरे रोशनी बनकर मेरी जिंदगी में आ जाएंगे, तो ये सब को पार कर कर, एक शहरपना को पार कर कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा परमेश्वर यहोवा। रगला रदना माशियातु ना मलारवा। थैंक यू लॉर्ड। तो आज के दिन एक विशेष बुद्धि से मुझे भरिए, आज के दिन एक विशेष महसूस से मुझे भरिए, मुझे भरिए, मुझे भरिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक आप है परमेश्वर, सारे जगत आपके वचन से बनी हुई है परमेश्वर। इस जगत में कोई ऐसा काम आपके जानकारी के बिना एक थोड़ा से भी आगे नहीं जा सकता। उतने बड़े पराक्रमी परमेश्वर यहोवा आप है मेरे लिए, हमारे लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जहां कहीं इस आराधना को सुन रहे हैं, यहोवा परमेश्वर हर एक के ऊपर आज आपके अभिषेक से उन्हें उंडेल दीजिए परमेश्वर यहोवा। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्य, धन्य, धन्य यहोवा, धन्य, धन्य, धन्य। हा 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 लेलुया, ले
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट में हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना, सारे संकट को तेरा सहारा, सारे संकट में हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। उठाकर हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा 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 लेलुया, हा हा लेलुया, 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 आमेन। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना, हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर है तेरी ही करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। लेलुया, हा हा हा, 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 लेलुया, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्ति परमेश्वर आपकी आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हम आपके हाथों के रचने हैं परमेश्वर, हम आपके बनाए हुए हैं परमेश्वर, हम आपके द्वारा जीवन प्राप्त किए हैं परमेश्वर, हम आपके द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम पर अब करुणा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। और आगे आपके आपके मार्ग में चलने का ताकत से हमें इन दिनों से आप भर दीजिए परमेश्वर। जितना भी व्याकुल हो, जितना भी कष्ट हो, जितना भी अकाल हो परमेश्वर, आपकी करुणा से हम रचाए हुए व्यक्ति लोगों को एक विशेष अभिषेक से आप भरते हैं परमेश्वर। हालेलुया। और रिकारा बाबा बाबा और रबा शिहाथुना माला रगादाना माला रबा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस आराधना में जितने भी जुड़े होकर, हालेलुया, आपसे विनती कर रहा हो परमेश्वर, आपकी दया, आपकी परिपूर्णता, आपकी चंगाई हर एक के ऊपर होने के लिए, और रगला रबा शिहाथुना माला रबा, हो थैंक यू लॉर्ड, होने के लिए हम विनती करते हैं। हालेलुया। इस साल जैसे आपने हमें अगुवाई किया, वैसे ही आने वाले नया साल में भी परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हमारे साथ होते रहेगी, हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। एक सैनिक बनकर और रखला रबाशी हत्तुनामा, एक जंग झड़ने वाले, एक जंग को लड़ने वाले, हालेलुया, एक सैनिक हम बनेंगे परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ ऐसा ही, ऐसे हमें जीने का नहीं है परमेश्वर,
एक निर्णय के साथ जीने का, एक मकसद के साथ जीने का, अभिलाषाओं से हमें भर दीजिए। सांसारिक अभिलाषा नहीं, एक आत्मिक अभिलाषाओं से आज हमें आप भर दीजिए। एक आत्मिक प्यास से आज आप हमें भर दीजिए। एक आत्मिक इच्छा से आज आप हमें भर दीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक आत्मिक आशीषों से आज आप हमें भरिए। जो जो व्यक्ति इस समय इस आराधना को देख रहा हो, जो जो व्यक्ति एक महसूस के साथ आपसे विनती कर रहा हो कि उनकी आत्मिक स्थिति एक सही मार्ग पर चलना है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि उन भाई लोगों का, उन बहन लोगों का आत्मिक स्थिति बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके चाहत को उनके अंदर दीजिए, आपके प्यास को उनके अंदर दीजिए, आपके इच्छा को पूरा करने का एक चाहत उनके हृदय के अंदर होने के लिए आप मदद करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। यहोवा, जो काम खत्म करने के लिए आपने मेरे लिए जन्म लिया है, परमेश्वर, जिस कार्य के लिए आपने जन्म लिया है, वो मकसद को मैं पूरा करने के लिए जो राह पर मैं दौड़ रहा हूं, दौड़कर उस राह में मैं जीवन का मुकुट पाने के लिए मुझे आज समर्पण करता हूं बोलकर जितने जन आप समर्पण पर करेंगे, परमेश्वर आप उनका नजर आपके ऊपर रखे हुए हैं। जरूर उस जीवन का मुकुट को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें बल देंगे, विश्वास देंगे, पूरा करने का ताकत भी देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद इस आराधना में आपने हमारे साथ बात किया परमेश्वर। इस आराधना में हमने जान लिया कि आपके जन्मदिन का मकसद क्या है बोलकर, उसको मालूम कर कर हमारे जीवन में हम आशीर्वाद को और जय को हम प्राप्त करेंगे बोलकर हमें विश्वास है। जितने भी इस आराधना को देख रहा हो, सारी रुकावटें उनके जिंदगी में दूर हो जाए, बंद गृह के काम दूर हो जाए, जो जो चाहत उनके दिल पे है परमेश्वर के सिद्ध के अनुसार वो पूरे हो जाए, रोग दूर हो जाए, रोग के बिस्तर अलग हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। कलीसिया परिवार के सबको, सब व्यक्ति को, सब सदस्य को आपके हाथ में हम समर्पण कर कर प्रार्थना करते हैं। हर एक को आप आशीष कर कर आपके आगमन के ओर हमें अगुवाही कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है, हमारी आराधना को स्वीकार किए हैं। जरूर परमेश्वर हमारे विनती को सुनकर उसके अनुसार हमें आशीष करेंगे। हालेलुया। अभी भी आपके हाथ में भजन संगीता है तो आप उठकर हम पढ़ेंगे भजन संगीता 111, Psalms 111 हम पढ़ेंगे। आमेन। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति, यहाँ की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है, अपने वचन को सदा तक स्मरण रखेगा।
उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए और कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सीधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बना रहेगी। हालेलुया। सब आंखें बंद कर चलिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देशों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है, भलाई करने वाले परमेश्वर है। हम धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर यहोवा। हम हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब बुराई को भलाई में बदल देने वाले परमेश्वर यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम इस पृथ्वी पे जितने भी व्यक्ति हैं उनके उद्धार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आप ही अनुग्रह करने के लिए हम विनती करते हैं। इस धरती पे कितने भी पवित्र लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह उन पर होने के लिए हम विनती करते हैं। परमेश्वर यहोवा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस महामारी से जल्दी ही छुटकारा लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अलखोर के कलीसिया जल्दी ही खोलकर हम उसमें आराधना करने के लिए, जल्दी ही मिलने के लिए परमेश्वर हमारे बंद हुए राह को यीशु मसीह के नाम से आप खोलने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप खोलेंगे परमेश्वर। हम जल्दी ही आपके चरणों में आकर हम आराधना करने के लिए परमेश्वर आप हमें मदद करेंगे। धन्यवाद। वचन के समय को आपके हाथों पे समर्पण करते हैं। एक अच्छे खेती के तरह परमेश्वर इस हृदय को परमेश्वर तैयार कर आपके वचन को सुनने के लिए मुझे मदद कीजिए। आप ही मुझे अनुग्रह कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हमारे कलीसिया का सूचना ये है कि हमारा कलीसिया हर शुक्रवार के दिन शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होता है। आप सुबह से लेकर तैयारी हो सब काम जल्दी ही खत्म कर भय और भक्त के साथ हम इस आराधना में भाग लेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें देखने वाले परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का नाम पवित्र और भय योग्य है। सो वो पवित्र और भय योग्य परमेश्वर को हमें भी भय योग्य के साथ, डर के साथ कांपते हुए वचन को पढ़ना चाहिए और उनके वचन को सुनना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु आपको आशीष करेंगे। चलिए अभी भी हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आपको हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। लगातार प्रार्थना कीजिए। வரக்கூடிய நாட்கள்ல आने वाले समयों में சூழ்நிலைகள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் சீக்கிரமாய் மாற்றி போடும்படியாக ये सब हालात को परमेश्वर जल्दी ही बदलने के लिए, நம்ம புது வைரஸ்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், क्योंकि नए नए कीटाणु के बारे में हम सुन रहे हैं। ஆமா 2021 எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது। 2021 कैसे होगा बोलकर हमें मालूम नहीं। 2020 பரவாயில்லன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்கும் போல இருக்கு। हम ऐसे सोचेंगे कि जो बीता गया 2020 था वो थोड़ा अच्छा ही था बोलकर। அதனால ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள்। इसलिए प्रार्थना कीजिए। ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு தீங்கும் அணுகாது। जो प्रार्थना करते हैं उनके ऊपर कोई भयंकर नहीं आएगा। हम எந்த அளவுக்கு தேவனோட நெருங்கி ஜீவிக்கிறோமோ, हम जितना तक परमेश्वर के करीब में जी रहे हैं, அந்த அளவுக்கு இந்த கொள்ளை நோய்கள் நம்மளை விட்டு தூரமா இருக்கும்।
उतना तक महामारी भी हमसे थोड़ा दूर ही रहेगी। அதனால தேவனோடு நெருங்கி ஜீவிக்க பழகிக்கொள்ளுங்கள். इसीलिए परमेश्वर के करीब जीना सीख जाइए। கர்த்தர் எல்லா தீங்கிலிருந்து நம்மளை விடுவிப்பார். परमेश्वर सारी भयंकर से हमें दूर करेंगे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். इस दिन में भी हमारे वचन के ओर हम ध्यान करेंगे। இந்த நாள் உலகம் முழுவதும் ஆண்டவருடைய பிறப்பை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. इस दिन में भी सारे संसार के लोग परमेश्वर के जन्मदिन को मना रहे हैं। அதனால நாமும் அதை குறித்து தியானிக்க போகிறோம். इसीलिए परमेश्वर के जन्मदिन के बारे में भी हम भी ध्यान करेंगे। பிறப்பை குறித்து தியானிப்பதை காட்டிலும் जन्मदिन के बारे में ध्यान करने से बहुत अच्छा है। நமக்கு பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து எந்த அளவு வளர்ந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்க போகிறோம். तो मेरे अंदर जन्म लिया है यीशु मसीह कितने तक बड़े हुए हैं बोलकर, அதுதான் இந்த நாள் முக்கியமாக இருக்கிறது. तो वही बहुत प्रधान है इन दिनों में। ஒரு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். एक वचन को हम पढ़ेंगे। ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 6வது வசனம் வாசிக்கலாம். उसका 6वें वचन को हम पढ़ेंगे। 6 7 8 3 6 7 और 8 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वार स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं का यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है। हालेलुया हालेलुया। இங்க இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே यहाँ इस इज़ाया भविष्यद्वक्ता पुस्तक में ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனங்களும் एक भविष्यद्वक्ता जो है ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து முதலாம் வருகையும் परमेश्वर यीशु मसीह का पहला आगमन இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகையை குறித்து சொல்லுகிறது और यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में बताता है। ஏசாயா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்துல நல்லா வாசிச்சீங்கன்னா इज़ाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को अच्छा से अगर पढ़ेंगे ஏதோ ஒரு சினிமாவை கண்டு எழுதுனது போல இருக்கும்। ऐसा होगा कि कुछ फिल्म को देखकर हम लिखे हैं। அவருடைய ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனம் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது। इज़ाया का एक भविष्यद्वक्ता उतना सुंदर होगा। ஆண்டவரை குறித்த அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பு, அவருடைய காரியங்கள், அவருடைய மீண்டும் வரப்போகிற காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் எழுதி வைத்திருக்கிறார்। परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म, उनका आगमन और बाकी सब का यीशु मसीह के कार्य के बारे में इज़ाया भविष्यद्वक्ता बहुत सुंदर से लिख कर रखे हैं। இங்க நமக்கு 6வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், यहाँ 6वें वचन में बताया गया है நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், हमें एक पुत्र दिया गया है, ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், हमें एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, அவர் நாமம் அதிசயமானவர், उनका नाम अद्भुत है, ஆலோசனை கர்த்தர், युक्ति करने वाला, வல்லமையுள்ள தேவன், पराक्रमी परमेश्वर, நித்திய பிதா, अनंत काल का पिता சமாதான பிரபு और எனப்படுவார்। शांति का राजकुमार रखा गया है। எந்த ஒரு மனுஷன் कोई भी मनुष्य ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டானோ, परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर जो कोई स्वीकार किया है, அந்த மனுஷன் இந்த 5 விதமான நாமங்கள் கிரியை செய்வதை நாம் பார்க்க முடியும்। तो वो मनुष्य के अंदर ये 5 तरीके के जो कहा गया है, अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, ये सब नाम जो दिया गया है वो मनुष्य के अंदर क्रिया करेगा। ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்தார் என்றால் अगर एक मनुष्य के अंदर यीशु मसीह जन्म हुए तो இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கும்। तो ये सब जो नाम बताया गया है ये नाम उनके अंदर होगा। இந்த மாதிரி காரியங்கள் நம்ம வந்து அப்போஸ்தலரோட வாழ்க்கையில பார்க்க முடியும்। तो ये जो दिया गया जो नाम है वो प्रेरितों के जीवन में हम देख सकते हैं। அப்போஸ்தல புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கும்போது जब प्रेरितों के पुस्तक को हम पढ़ते हैं, தேவன் அவர்களை கொண்டு செய்த பயங்கரமான காரியங்களை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது। परमेश्वर उन प्रेरितों को लेकर जो भयंकर काम किया है उसको हम देख सकते हैं। அதனால இன்றைக்கும் ஆதி திருச்சபை அனுபவம் வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஜெபிக்கிறோம்। इसीलिए आज भी हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि शुरुआत में कलीसिया जैसी थी वैसे अभी भी चाहिए बोलकर। ஆதி நாட்கள் நடந்த அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் இந்த நாட்கள் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறோம்। इसीलिए हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि शुरुआत के कलीसियाओं में कैसे अद्भुत और चमत्कारिक काम होती थी और अभी के कलीसिया में भी हो।
ஆனா இதுல வந்து இன்னொரு காரியத்தை நான் பார்க்க வேண்டும். फिर भी और एक कार्य को भी हमें थोड़ा देखना है। சபை பிறந்து 2000 வருஷம் ஆகிவிட்டது. कलीसिया को जन्म होते ही 2000 साल हो गए हैं। 2000 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கக்கூடிய சபை 2000 साल का अनुभव पाया हुआ एक कलीसिया இன்னைக்கும் ஆதி திருச்சபையை பத்தி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறது. आज भी पहले काल के कलीसिया के बारे में ही बात कर रहा है। இந்த நாளில் சபைகள் சரியாக இருக்குமா என்றால், अगर इन दिनों में कलीसिया ठीक ठाक होगा तो ஆதி திருச்சபை நம்மளை பார்த்து பொறாமைப்படும். पहले के जो कलीसिया थे वो हमें देखकर घमंड करेंगे, ஏன்னா இது 2000 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இருக்கக்கூடிய ஒரு சபை. क्योंकि आज का कलीसिया जो है वो 2000 साल का अनुभव को पाया हुआ कलीसिया है। ஆனால் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள பிறந்து அப்படியே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். फिर भी आज हम ये स्थिति को देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह जन्म हुए तो एक बच्चे के तरह ही अभी भी है। உங்களுக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்து எந்த அளவாய் வளர்ந்திருக்கிறார்? तो आपके अंदर जो यीशु मसीह जन्म हुए हैं वो कितना बड़े हुए हैं? உங்கள் வாழ்க்கையில் மூலம் ஆண்டவருடைய நாமம் எப்படி எல்லாம் மகிமைப்படுகிறது? आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह का नाम कैसे महिमा हो रहा है? 2000 வருட எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சபையோட நம்ம அந்த அனுபவத்துல இருக்கிறோமா? क्या हम उस 2000 साल एक कलीसिया का अनुभव में हम है क्या? யோவான் ஸ்நானன் சொல்லும்போது यूहन्ना बपतिस्मा बताते हैं, அவர் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து எனக்குள் பெருகவும் परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर बढ़े நான் சிறுகவும் வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ஜெபிக்கிறான். और मुझे घटना है बोलकर यहोवा बपतिस्मा प्रार्थना करते हैं। நமக்குள்ள அப்படிப்பட்ட அனுபவம் இருக்கா? क्या इस तरीके का अनुभव मेरे अंदर है? ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள வளருகிறவராய் காணப்படுகிறோமா? क्या प्रतिदिन यीशु मसीह हमारे अंदर थोड़ा और बड़े हो रहे हैं? இல்ல அப்படியே இருக்கிறாரா? नहीं तो एक बच्चे की तरह ही है क्या? அதுதான் நாம் பார்க்க போகிறோம். उसी को हम आज ध्यान करेंगे। வாசிக்கலாம், 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम 7वां वचन को पढ़ेंगे। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा, इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। இங்கே சொல்லுகிறார், यहाँ बोल रहे हैं தாவீதின் சிங்காசனத்தையும் दाऊद का सिंहासन पर அவருடைய ராஜ்யத்தையும் அவர் திடப்படுத்துவார் என்று சொல்லி, और उसकी राजगद्दी को परमेश्वर सर्वदा के लिए बना रखेंगे। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில பிறந்த அந்த நாளில் ऐसा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म हुए அது இருண்ட காலங்கள் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள். तो वो एक अंधियारा का काल था। இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு 400 வருஷம் முன்பதாக 400 வருஷம் यीशु मसीह का जन्म से 400 वर्ष पहले இருண்ட காலம் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள். वो काल एक अंधकार भरा हुआ काल था। தேவனுக்கு மனுஷனுக்கும் ஒரு தொடர்பும் இல்லை. परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में एक भी रिश्ता नहीं था। தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி இந்த பூமியில் இல்லை. परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता इस पृथ्वी पर ना रहे। அப்படிப்பட்ட காலத்துல ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில பிறக்கிறார். तो उसी काल में परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। அந்த தாவீதின் சிங்காசனத்தை திடப்படுத்தும்படியாக, वो दाऊद का सिंहासन को दृढ़ करने के लिए, விழுந்து கிடக்கிற தாவீதின் கூடாரத்தை திரும்ப கட்டும்படியாக, जो घिर पड़ा था दाऊद का राजगद्दी उसको लेकर बनाने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு கடந்து வருகிறார். तो इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। நீங்க வாசிங்கன்னா அதே அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप वही यशायाह 9 का 2 पढ़ेंगे। जो लोग अंधियारों में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। அதனால இயேசு எழுதும்போது எழுதுகிறார், इसलिए यशायाह भविष्यद्वक्ता लिखते समय ऐसे लिखते हैं, இருளில் நடக்கிற ஜனங்கள் என்று சொல்லி, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, ஒரு இருண்ட காலத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஜனங்கள், एक अंधकार के बीच में वास करने वाले जो मनुष्य थे, அவர்கள் மேல் தேவனுடைய ஒளி பிரகாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது. तो उनके ऊपर परमेश्वर का ज्योति प्रकट हुआ। அதன் நிமித்தம் அந்த ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார் என்று சொல்லி வசனம் तो वो சொல்லுகிறது. ज्योति के निमित्त वो अंधकार में जो वास करने वाले मनुष्य थे वो ज्योति को प्राप्त किए। ஒரு மனுஷன் இருளின் அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது, एक मनुष्य अगर अंधकार के अधिकार के अंदर रहता है, பாவத்தின் பிடியில இருக்கும்போது, जब वो पाप के अंदर रहता है, அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது, अगर उसके जीवन में परमेश्वर
परमेश्वर यीशु मसीह आते हैं நம்மை எப்படியாக ஆசீர்வதிக்கிறார் என்றால் तो वो कैसे आशीष प्राप्त करता है। மூணாவது வசனம் வாசிக்கலாம். तीसरा वचन, तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த ஜனங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பெருக பண்ணுகிறார். वो जो अंधकार के व्यक्ति जो जब ज्योति को प्राप्त करते हैं तब परमेश्वर उनका आनंद को आगे बढ़ाते हैं। ஏதோ பெரிய பொக்கிஷம் கிடைச்சது போல அவருடைய வாழ்க்கையில சந்தோஷம் கடந்து வருகிறது. जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं वैसे उनके जीवन में परमेश्वर मगन से भरते हैं। இன்னைக்கு யாரெல்லாம் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை அவர்கள் அறியாமல் இருக்கிறார்களோ, आज जो कोई इस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं हो, அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய இந்த பூமியில் ஐஸ்வர்யவானாக இருந்தால் கூட वो जितना भी इस धरती पर धनवान क्यों ना हो, அவன் இருளில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான். वो अंधकार में ही जी रहा है। இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷனுக்குள்ள வந்தார், अगर यीशु मसीह एक व्यक्ति के अंदर आते हैं அவன் வெளிச்சத்திலே நடக்கிறவனாக இருக்கிறார். तो वो रोशनी में चलने वाला रहेगा। நாம் வாசிக்கலாம் 4வது வசனத்துல. हम चौथा वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके महंगे के भांज उस पर अंधेरे करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिदानियों के दिन में किया था। இங்கே எல்லா நுகத்தடிகளை தேவன் முறித்து போடுகிறவராக இருக்கிறார். यहाँ परमेश्वर गर्दन पर के भारी जुए को तोड़ डालते हैं। அது சொல்லும்போது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ये कहते समय परमेश्वर बोलते हैं, மீதியானின் நாளில் நடந்தது போல. मिदियानियों के दिन में जैसे हुआ था। எப்படி மீதியானிகள் வந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ஒடுக்கினார்கள் என்றால், ऐसे कैसे मिदियानियों के लोग इजराइल लोगों को दास्तव बनाया। நாம் வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகள் 6ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். हम पढ़ेंगे न्यायों का पुस्तक उसका 6वां अध्याय। அங்க 1-2 வசனங்களை வாசிக்கலாம். वहाँ एक और दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए यहोवा ने उन्हें मिदियानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। அடுத்த வருஷம். और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। இங்கே கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாப்பனை செய்ததனாலே परमेश्वर के नजर में वो लोग अधर्म काम को किया। 7 வருஷம் மீதியானியர் கையிலே இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறார். इसीलिए 7 वर्ष मिधानियों के हाथ में इजराइल को सौंपा जाता है। அந்த மீதியானியர் நிமித்தம் वो मिदियानियों के द्वारा இஸ்ரவேலர் ये इजराइलियों அவர்கள் மலைகளிலும் கெபிகளிலும் குகைகளிலும் அரணான ஸ்தலங்களிலும் अड़कलमाकी கொண்டார்கள். ये मीदियानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे गड्ढों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिया। பாலும் தேனும் ஓடுகிற இடத்தை விட்டுவிட்டு दूध और मधु जहां बहता था उसको छोड़कर அவர்கள் கட்டாத கட்டடத்துல கொண்டு போய் தேவன் அவர்களை வைத்தார். तो जो मकान को इजराइलियों ने नहीं बनाया उस मकान के अंदर वो लोग चले गए थे। அதை விட்டுட்டு उसको छोड़कर மலைகளிலும் குகைகளிலும் போய் வாழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள். जो मकान को इजराइलियों ने बनाया था उसमें उन्होंने नहीं रह पाया, उसको छोड़कर जाके गुफाओं में गहरे गड्ढों को अपने घर बना लिए थे। ஒரு மனுஷன் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான். अगर एक व्यक्ति पाप में ही जी रहा है தேவன் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை அவன் அனுபவிக்க முடியாது. वो परमेश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद को वो अनुभव नहीं कर सकता। இன்னும் அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்ததை நாம் பார்த்தோம் என்றால் और भी जो उनका जिंदगी में क्या हुआ, 3வது வசனம். तीसरा वचन, जब जब इजराइली बीज बोते तब तब मिदानी और अमलेकी और पूर्व लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके இவர்கள் விதைக்கிற அந்த விதையெல்லாம் அழித்து போடும்படியாக கடந்து வருகிறார்கள். तो जब जब इस इजराइल लोग बीज बोते थे उसको मिटाने के लिए मिधानी और अमलेकी लोग आ जाते थे। இன்னும் அவர்களுடைய ஆடு மாடுகள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் அழித்து போடுகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். और भी उनके भेड़ बकरी गाय बैल सबको वो मिटा देते थे। அவர்கள் மிகவும் அதிகமாக ஒடுக்கப்படுகிறார்கள். वो लोग बहुत ही दास्तव के अंदर वो जा रहे थे। நீ வாசி 5வது வசனம் வாசி. आप पढ़ सकते हैं 5वां वचन, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों के लिए
डेरों को लिए हुई चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। 6வது வசனம். और मिद्यानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गई। तब इजराइल ने यहोवा की दुहाई दी। இப்படி அவர்கள் மிகவும் சிறுமைப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். ऐसे मिद्यानों के कारण इजराइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गई थी। அப்பொழுது கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட ஆரம்பித்தார்கள். तब इजराइलियों ने यहोवा से दुहाई दी। அப்பொழுது கிதியோன் என்கிற ஒரு மனுஷனை எழுப்பி तब गिदियोन बोलकर एक व्यक्ति को परमेश्वर उठा ले आते हैं தேவன் அந்த ஜனங்களை ரட்சித்தார். और वो गिदियोन के द्वारा वो इजराइलियों को परमेश्वर रक्षा करते हैं। கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर देखिए। 7 வருஷம் தான் மீதியான் கையில இருந்தாங்க. सिर्फ 7 वर्ष मिद्यानियों के हाथ में थे। அவர்கள் மிகவும் சிறுமைப்பட்டு போனார்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र वचन बताती है कि वो लोग उनके द्वारा बड़े दुर्दशा में पड़ गए थे। இப்ப 400 ஆண்டு காலம் இருண்ட காலத்துல எப்படி இருந்திருப்பாங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. तो सोच कर देखिए 400 वर्ष जो अंधकार में वो कैसे जिए होंगे। இன்னைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில இல்லைன்னா अगर आज परमेश्वर यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो அவனுடைய வாழ்க்கையும் இருண்ட காலமாக தான் இருக்கும். तो उसका जीवन भी एक अंधियारा बन जाएगा। மேபி இந்த பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் அவனிடத்துல இருக்கும். ऐसा हो कि संसारिक आशीर्वाद उसके पास हो सकता है, ஆனா தேவனுடைய சமாதானம் அவனுடைய வாழ்க்கையில பார்க்க முடியாது. फिर भी परमेश्वर का समाधान उसके जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। அவனுடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் இருக்கும், ஒன்றையும் அனுபவிக்க முடியாது. उसके जीवन में सब तो होगा, फिर भी किसी को भी अनुभव नहीं कर पाएगा। அனுபவிக்க தேவனுடைய அனுக்கிரகம் அவனுக்கு வேண்டியிருக்கும். पर ये संसारिक चीजों को अनुभव करना है तो परमेश्वर का आशीर्वाद उसके ऊपर रहना है। அந்த காலகட்டத்துல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமிக்கு கடந்து வருகிறார். तो वही स्थिति पे वही काल पर परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार पे आते हैं। அந்த நாட்கள்ல ரோமர்கள் அவரை ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள். उस दिनों में इजरायलियों के ऊपर रोम का राज्य था। சிதறடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். वो तीतर बीतर हो गए थे। சரியான ஒரு அடிமைத்தனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். बहुत एक गहरे दास्तों में जी रहे थे। அப்பொழுது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வெளிச்சமாக இஸ்ரவேல் தேசத்தில் வெளிப்பட்டார். तब परमेश्वर यीशु मसीह एक ज्योति बनकर इजराइल देश में प्रकट हुए। அந்த 400 வருஷம் இருண்ட காலம் என்று சொல்லுகிறோம். हम बोल रहे हैं कि वो 400 वर्ष यीशु मसीह के जन्म से पहले जो वर्ष था वो एक अंधकार का काल था। ஆனால் அந்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म के लिए தேவன் முன்குறித்த நபர், परमेश्वर जो व्यक्ति को चुने थे, மிகவும் பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்த ஒரு தாய், वो एक बहुत पवित्रता में जीने वाली एक माता थी। ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தமாய் இந்த பூமிக்கு கடந்து வந்தார். परमेश्वर यीशु मसीह एक पवित्रता से इस संसार पे आए। பாவிகளை ரட்சிக்க வந்திருந்த போதிலும் वो पापी को रक्षा करने के लिए आए तो भी அவர் வந்த வழி பரிசுத்தமானது. फिर भी जिस तरीके से उस पृथ्वी पर जन्म लिए थे वो तरीका एक पवित्रता था। அதனால நான் கொஞ்சம் அந்த தாயாருக்கா நம்ம தேவனை ஸ்தோத்திரிக்க வேண்டும். तो इन दिनों में उस माता के लिए थोड़ा हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ஒரு வருஷம் நமக்கு ஆராதனை சரியாக இல்லை. एक वर्ष गुजर गए हैं, हमें सही तरीका का आराधना नहीं मिला। யார் யார் எங்கெங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாது. अभी भी हमें मालूम नहीं है कि कौन कौन कहाँ है बोलकर। 400 வருஷம் இருண்ட காலமாக இருந்த போதிலும் 400 वर्ष एक अंधकार का काल है भी तो அந்த தாயார் தேவனுக்காக பரிசுத்தமாய் வாழ்ந்தார்கள். फिर भी जो वो माता थी वो परमेश्वर के लिए पवित्रता से जी रही थी। அதனால தேவன் அவர்கள் மூலமாக வெளிப்பட்டார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह उस माता के द्वारा प्रकट हुए। இப்ப இன்றைக்கு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால கழுவப்பட்ட நாம், तो आज भी परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए हम எந்த அளவுக்கு நாம் அவருக்குள் நாம் வளர்ந்த பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तो हम कितने तक यीशु मसीह के अंदर हम आगे बढ़े हैं। நீ கலாத்தியர் 4 அதிகாரம் 19 வசனத்தை வாசிச்சோம் என்றால், आप गलातियों के पुस्तक का 4 अध्याय का 10वां वचन अगर आप पढ़ेंगे, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो।
सॉरी, गलातियों का पुस्तक 4 का 19वां वचन, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। இங்க அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது यहाँ प्रेरित पौलुस बताते हैं கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ள உருவாகும் அளவும் परमेश्वर तुम्हारे अंदर रूप बनने तक உங்களுக்காக மறுபடி கற்ப வேதனை படுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की पीड़ाएं सहता हूँ। நமக்குள்ள உருவாக வேண்டும் அவர். परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर एक रूप बनना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் நமக்குள்ள ஒரு வளர்கிறவராக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर प्रतिदिन बढ़ना चाहिए। உங்களுக்குள்ள இயேசு எப்படி இருக்கிறார்? आपके अंदर यीशु मसीह कैसे हैं? மீண்டும் ஒரு வார்த்தை வாசிக்கலாம். फिर हम एक और वचन को पढ़ेंगे। ஏசாயா 9ஆம் அதிகாரம் 8வது வசனம். एसाया का पुस्तक उसका 9वां अध्याय का 8वां वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा और वह इज़राइल पर प्रकट हुआ है। ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்கிறார். यहाँ प्रभु ने याकूब को एक वचन दिया, அது இஸ்ரவேல் மேல் இறங்கிச்சு என்று சொல்லுகிறது. तो वो इज़राइल के ऊपर प्रकट हुआ। அதான் யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 14வது வசனத்துல வாசிச்சீங்கன்னா, तो अगर आप यूहन्ना का पुस्तक पहला अध्याय का 1:14 यूहन्ना का पुस्तक 1 का 14 पढ़ेंगे तो, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसा महिमा देखी जिस जैसे पिता के इकलौते ही की महिमा। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह வார்த்தையின் நாமத்தை உடையவர், वचन को देहधारी हुआ கிருபையினாலும் சத்தியத்தினாலும் और अनुग्रह और सच्चाई से நிறைந்தவராய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணினார். परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। அவர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுகிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर वास करने वाले हैं। நாம் எப்படி ஒவ்வொரு நாள் வளருகிறோமோ, हम कैसे प्रतिदिन बढ़ते हैं, அதே போல அவரும் அவருடைய கிரியையில நமக்குள்ள வளர்கிறதாக காணப்பட வேண்டும். वैसे ही प्रभु यीशु मसीह और उनके क्रिया हमारे अंदर आगे बढ़ना है। ஆனால் நாம் இன்றைக்கு फिर भी हम आज के दिन இன்னும் நாம் எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ, नहीं तो कब हम परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण किए, அதற்கப்புறம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அந்த மாற்றங்களை பார்த்தோம் என்றால், उसके बाद हमारे जिंदगी में जो बदलाव को अगर हम देखेंगे, தேவன் எதிர்பார்க்கிற அளவுக்கு நம்மளால அந்த வளர்ச்சி வந்திருக்க முடியும். परमेश्वर जो बदलाव को चाहते हैं उसको वो बदलाव में अभी तक हम नहीं आए। வேதத்துல நம்ம अनेक மனிதருடைய வாழ்க்கையில इस पवित्र बाइबल में हम बहुत सारे मनुष्य का जीवन को, அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் वो लोग उद्धार प्राप्त करने के बाद அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது उनके जीवन में जो जो संभव हुआ है, अगर हम उसको देखेंगे நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும். हमें बहुत आश्चर्य होगा। நாம் இன்றைக்கும் அதை பார்த்து நாமும் அப்படியாக வளர வேண்டும் என்று சொல்லி ஏங்குகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். तो उस बढ़ाई को एक व्यक्ति के अंदर हम देखते समय वो चाहत हमें भी आती है कि मैं भी इस तरीके से बनना चाहता हूँ। அநேகருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து பிறந்ததுக்கு அப்புறம் बहुतों के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह जन्म लेने के बाद அவர்கள் உலகத்தை கலக்கினவர்களாக இருந்தார்கள். वो इस संसार में बहुत बड़ा काम को किए। நம்ம அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையில பார்த்தோம் என்றால், हमारा प्रेरित पौलुस का जीवन को अगर आप देखेंगे, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவனை தேடி வருகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस को ढूंढ कर आते हैं। இவளுக்கு தேவ ஜனங்களை கொலை செய்யும்படியாக, इतना तक कि पौलुस परमेश्वर के लोगों को हत्या करने के लिए தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான். परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध वो उठकर आया हुआ एक व्यक्ति था। அதான் அவன் சொல்லுகிறான், इसलिए वो बोलता है, நியாய பிரமாணத்தின்படி நான் குற்றம் சாட்டப்படாதவன், न्याय प्रमाण के द्वारा अगर मैं देखूंगा तो मेरे ऊपर कोई दंड नहीं है। தான் நம்புகிற மதத்தின்படி जो मद के ऊपर वो विश्वास रखता है, நான் குற்றவாளி இல்லை என்று சொல்கிறார். तो वो बोलता है कि वो मद के अनुसार मैं गुनहगार नहीं हूँ। ஆனா தேவ பிள்ளைகளை கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்யும்படியாக அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு அவன் அப்படியாக கடந்து வருகிறான். फिर भी ईसाइयों को हत्या करने का अधिकार को पाकर वो आ रहा था.
அவனுடைய வாழ்க்கையில தான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து இடைப்படுகிறார். तो उसका जीवन में, पौलुस के जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह आए. அவனுடைய வாழ்க்கையில இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார். पौलुस के जीवन में यीशु मसीह का जन्म हुआ. அதுக்கப்புறம் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக மாறினது என்று சொல்லி நான் பார்க்க போகிறேன். तो उसके परमेश्वर यीशु मसीह के जन्म पौलुस के जीवन में होने के बाद उसका जीवन कैसा हुआ हम देखेंगे. வாசிக்கலாம் அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரம். हम पढ़ेंगे प्रेरितों का पुस्तक का 9वां अध्याय 2, 3, 4 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 2, 3 और 4 को हम पढ़ 5 वரை 5 तक हम पढ़ेंगे. और उससे दमश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आया. परंतु चलते चलते जब वह दशमिक के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है. उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है. उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है. 5வது வசனம். ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அந்த பவுலை தேடி வருகிறார். यहाँ परमेश्वर यीशु मसीह पौल को ढूंढते हुए आते हैं. தேவ ஜனங்களுக்கு விரோதமாக இருந்த போதிலும் वो परमेश्वर के मनुष्य के विरोध में था. அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், तो उसको देखकर बोलते हैं, முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமாம். कांटों पर तुझे लात मारना अच्छा लगता है क्या. அப்பொழுது நீ யார் என்று சொல்லி கேட்கும்போது तब पौल पूछता है, आप कौन हैं. நீ துன்பப்படுத்துகிற இயேசு நான் தான் என்று சொல்லி தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். तब यीशु बताते हैं, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்குள்ளே பிறக்க ஆரம்பிக்கிறார். तब यीशु मसीह पौलुस के अंदर जन्म होना शुरू करते हैं. அவருக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த உடனே जब पौलुस के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होता है, 3ஆம் நாள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார். तीसरे दिन बपतिस्मा लेते हैं. உடனே தாமதமின்றி तुरंत कोई देर करे बिना கிறிஸ்து தேவனுடைய குமாரன் என்று ஆலயங்களில் பிரசங்கிக்க ஆரம்பிக்கிறான். यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर पिता का पुत्र है बोलकर बोलने लगा कलीसियाओं में. அவனுக்குள்ள ஒரு கீழ்ப்படிதல் கடந்து வருகிறது. उसके अंदर एक आज्ञा पालन आता है. தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனாக மாறுகிறான். परमेश्वर का सेवकाईदारी बनता है. இதுதான் உண்மையான கிறிஸ்மஸ். यही है एक सच्चाई क्रिसमस. கிறிஸ்மஸ் என்பது क्रिसमस का मतलब है நம் ஆண்டவர் பிறந்த நாளை கொண்டாடுவது கிடையாது. परमेश्वर का जन्म हुआ दिन को मनाने का नहीं. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை தெரியாமல் இருக்கிறார்களோ, कितना जन है, कितना व्यक्ति है जो परमेश्वर के बारे में उन्हें मालूम नहीं. அவர்களுக்குள் இயேசு கிறிஸ்து பிறக்கும்படியாக நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். तो उनके अंदर भी यीशु मसीह का जन्म होना है बोलकर हमें थोड़ा प्रयास करना चाहिए. நீங்க வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா अगर आप हमारा पवित्र बाइबल में देखेंगे, பழைய ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு नया नियम और पुराना नियम, எங்கேயுமே பரிசுத்தவான்கள் பிறந்த நாள்களை கொண்டாடினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்க முடியாது. कहीं भी जो पवित्र व्यक्ति है उनका जन्मदिन मनाया गया बोलकर हम नहीं देख सकते. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில இருந்த நாட்களும் அவர் பிறந்த நாளை கொண்டாடினார் சொல்லி எங்கேயும் சரித்திரம் கிடையாது. यीशु मसीह जन्म होने के बाद उनका जन्मदिन को मनाया गया था बोलकर भी कहीं लिखा नहीं गया. ஏரோது தான் பிறந்த நாள் கொண்டாடினார். हेरोद राजा ही उनका जन्म दिन को उन्होंने मनाया. இன்னைக்கு உலகமானது கிறிஸ்தவர்களை தனி ட்ராக்ல கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. आज ये संसार ईसाई लोगों को एक अलग मार्ग में लेके जा रहा है. ஆனால் இன்றைக்கு சபை ஏன் இந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடுகிறது என்றால், फिर भी आज कलीसिया क्यों क्रिसमस मना रही है. अनेक புதிய ஜனங்களை கொண்டு வந்து बहुत सारे नए व्यक्ति को लेके आकर அவர்களை இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்வதுதான் முக்கியமான நோக்கம். तो उनको यीशु मसीह के बारे में बताना ही एक मकसद होता है. ஆனால் சில இடங்களில் அதெல்லாம் மறந்து விட்டார்கள். फिर भी कुछ जगह है वो ये सब काम भूल गए हैं. கிறிஸ்துமஸ் ஒரு கொண்டாட்டமாய் போய்விட்டது. एक क्रिसमस ये तो एक बड़ा त्योहार का समान हो गया நல்ல है. புது Dress எடுக்கிறது, अच्छा नया ड्रेस लेते हैं, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறது, अच्छा खाना खाते हैं. இதுதான் கிறிஸ்துமஸ் என்று சொல்லி ஆகிவிட்டார்கள். यही है क्रिसमस बोलकर ऐसे मनाया जाता है. இன்னைக்கு கிட்ஸ் கிறிஸ்மஸ், आज जो छोटे बच्चे लोगों का क्रिसमस,
யூத் கிறிஸ்மஸ், बड़े जवान वालों का क्रिसमस, உமன்ஸ் கிறிஸ்மஸ், लड़के औरतों का क्रिसमस, எத்தனையோ கிறிஸ்மஸ் வெரைட்டி வந்துருச்சு. ऐसे क्रिसमस के बहुत सारे तरीके आ गए ஆனா हैं, பர்பஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகல. फिर भी उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। ஒரு மனுஷனுக்குள்ள கிறிஸ்து பிறக்க வைக்க வேண்டும். एक व्यक्ति के अंदर हमें यीशु मसीह को जन्म देना है। அதான் அப்போஸ்தலன் பவுல் பாருங்களேன், तो ऐसे देखिए प्रेरित पौलुस को, அவனுக்குள்ள இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த உடனே जब उसके अंदर यीशु मसीह जन्म हुआ, தாமதமின்றி बिना देर किए இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கிக்க ஆரம்பிக்கிறான். यीशु मसीह का उपदेश करने लगा। அவன் சொல்லக்கூடிய நல்ல ஒரு வார்த்தை, वो एक अच्छा वचन बोलता है, என் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய எல்லாவற்றையும் मेरा जिंदगी में जो कोई संभव हुआ है, சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படியே செய்வேன் என்று சொல்லுகிறான். सुसमाचार प्रबल होने के लिए ही मैं करूंगा। எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்வதே அவனுடைய நோக்கமாக மாறினது. मेरा मकसद है ये है कि कोई भी हालत में मैं यीशु मसीह को ही बताऊंगा बोलकर पौलुस निर्णय किया। இதுதான் கிறிஸ்து அவனுக்குள்ள வளருகிற அனுபவம். तो यही है परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर जब बड़े हो रहे हैं। இன்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்ட 5 வருஷம் 10 வருஷம் ஆச்சு என்று சொல்லுவார்கள். आज बोलेंगे कि उद्धार प्राप्त कर 5 वर्ष या 6 वर्ष हो गया, ஆனால் தேவனுக்காக என்ன செய்தார்கள்? फिर भी परमेश्वर के लिए क्या किया? எத்தனை ஆத்மாவை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார்கள்? कितने व्यक्ति को उद्धार में अगुवाई किया? எத்தனை ஆத்மாக்களுக்காக திறப்பில் என்று ஜெபித்தார்கள் என்று சொல்லி கேட்டால் कितना व्यक्ति के लिए परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर उन्होंने प्रार्थना किया? அவங்களுக்கே தெரியாது. उनको मालूम नहीं होगा। நீ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். थोड़ा सोच कर இன்னைக்கு देखिए, முழு உலகமே கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடி आज கொண்டிருக்கிறது. पूरे संसार क्रिसमस का त्योहार मना रहा है। இதை பார்த்து பரலோகம் சந்தோஷப்படுமா? क्या इसको देखकर परलोक आनंद मनाएगा? இன்னைக்கு நம்ம இப்ப பரலோகம் போனா நீ சந்தோஷமா இருக்குமா? क्या आज हम परलोक जाएंगे तब वह परलोक आनंद में भरा हुआ होगा? இன்னைக்கு பரலோகத்திலிருந்து வரக்கூடிய குரல், आज परलोक से स्वर्ग से जो आवाज आती है, 2000 வருஷம் ஆகியும் 2000 वर्ष हो चुके हैं, இன்னைக்கு எத்தனையோ ஜனங்கள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அறியாமல் அழிந்து நரகம் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். आज भी कितना व्यक्ति है जो यीशु मसीह के बारे में उन्हें मालूम नहीं है और वो मर मिट कर नरक में जा रहे हैं। இந்த சத்தத்தை தான் நம்மளால கேட்க முடியும். सिर्फ यही आवाज को हम सुन पाएंगे। இந்த கொண்டாட்டம்லாம் நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இருக்காது. जो त्योहार हम मना रहे हैं उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। கொண்டாடுறது நல்லதுதான், त्योहार मनाना अच्छा है, நல்லதுதான். அடுத்தவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய், फिर भी वो दूसरों को आशीर्वाद को लेना चाहिए, அது அடுத்தவங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்க வேண்டும். वो दूसरों को प्रयोजन होना चाहिए। நம்ம மாத்திரம் செலிப்ரேஷன் பண்றதுல ஒரு பெரிய காரியமே கிடையாது. सिर्फ हम खुद वो त्योहार को मनाने से कोई काम नहीं होता। அப்ப அந்த எப்பேர் அதாவது ஒரு பிள்ளை தன்னை கிறிஸ்துவுக்கென்று முழுவதும் விட்டு கொடுக்கும்போது जब हम परमेश्वर के लिए थोड़ा जगह देंगे அவனுடைய வாழ்க்கையில அவர் பூரண புருஷராக வளர ஆரம்பிக்கிறார். तो उनके जीवन में वो एक पूर्ण परिपूर्ण पुरुष बनकर बढ़ेंगे। நீங்க வாசிங்க பவுலுடைய வாழ்க்கையில சொல்லக்கூடிய காரியம், हम पढ़ेंगे पौलुस के जिंदगी के काम के बारे में। 1 तीमुथेयु 1:14, 1 तीमुथियुस का पुस्तक 1:14, और हमारे प्रभु का अनुग्रह और विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। கர்த்தருடைய கிருபை, परमेश्वर का कृपा, கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் உள்ள விசுவாசத்தோடும் परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, அன்போட கூட प्रेम के साथ என்னிடத்தில் பரிபூர்ணமாய் பெருகிற்று என்று சொல்லுகிறார். मेरे साथ हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से हुआ। அதாவது கிருபை என்றால் கிறிஸ்து என்று சொல்லி அர்த்தம். अनुग्रह का अर्थ है यीशु मसीह। கிருபைக்கு அடையாளமாய் கிறிஸ்து காணப்படுகிறார். कृपा का एक चिन्ह है यीशु मसीह। அப்ப இங்க பரிபூர்ணமா எனக்குள்ளே பெருகிற்று என்று சொல்லும்போது तो यहाँ परिपूर्णता से मेरे अंदर वो बहुतायत हो गया, इसका मतलब है ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்குள்ளே பரிபூர்ணமாய் வளர்ந்து ஒரு மனிதனாக நின்று கொண்டிருக்கிறார். तो पौलुस के अंदर परमेश्वर यीशु मसीह एक पुरुष के तरह बड़े होकर बने हैं। அதனால அவன் செல்லுகிற இடங்களில் எல்லாம் इसीलिए जहाँ कहीं पौलुस जाते थे சுவிசேஷம் அறிவித்து சபைகளை ஸ்தாபித்தான். सेवकाई कर
कर सुसमाचार को प्रबल करने के बाद वहां एक कलीसिया को बनाता था। அநேக ஜாதிகளுக்கு சுவிசேஷம் பிரசங்கித்தான். बहुत जाति लोगों को उन्होंने सुसमाचार को सुनाया। அநேக ராஜாக்கள் முன்பதாக இருந்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினார். बहुत राजाओं के सामने उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। அதெல்லாம் அவன் அந்த அளவுக்கு அவன் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்குள்ளே வளர்ந்து பெருகி இருந்தார். तो इसका मतलब ये है कि पौलुस के अंदर जो यीशु मसीह जन्म हुए थे वो सिर्फ बच्चे जैसे नहीं रहे, वो एक पुरुष बनकर उनके अंदर क्रिया करने लगे। हालेलुया हालेलुया। நமக்குள்ள ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து அப்படியே வளர வேண்டும். तो हमारे अंदर भी परमेश्वर यीशु मसीह को एक पुरुष बनना चाहिए। ஒரு ஆசை நமக்கு பிடிக்க வேண்டும். तो वो उसका इच्छा हमारे अंदर होना चाहिए। உலக காரியங்களிலே நாம் திருப்திப்பட்டு விடக்கூடாது. सिर्फ इस संसारिक कार्य में हमें तृप्त नहीं होने का। ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்து நமக்குள்ள வளருகிறக்கூடிய ஒரு அனுபவத்துக்கு நாம் கடந்து வர வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे अंदर एक पुरुष बनने का अनुभव के अंदर हमें जाना चाहिए। அப்போஸ்தலன் பேதுரு प्रेरित पत्रस 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் दूसरा पत्रस का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 18 வசனத்துல சொல்லுகிறார். उस 18 वचन पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युगान होते रहे। आमीन। हालेलुया। இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையிலும் यीशु मसीह के कृपा में அவரை அறிகிற அறிவிலும் வளருங்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவு यीशु मसीह के बारे में जो हम जानकारी होता है நமக்கு கொடுத்திருக்க அந்த 70-80 ஆண்டுகள் அறிந்து கொள்ளவே முடியாது. यीशु मसीह के बारे में अगर हमें जानना पड़ेगा तो जो 70 और 80 वर्ष हमें दिया गया है वो काफी नहीं है। அவ்வளவு காரியங்கள் ஆண்டவரை பத்தி இருக்கிறது. तो उतना बड़ा काम परमेश्वर के बारे में है। ஒவ்வொரு நாளும் அவரை பத்தி நாம் அறிகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें परमेश्वर को पहचानना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் வேத வசனங்களை வாசிக்கும்போது प्रतिदिन हमें परमेश्वर के बाइबल को, इस पवित्र बाइबल को हमें पढ़ना चाहिए। அவரை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது என்று சொல்லி நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर के बारे में वचन क्या कहता है बोलकर हमें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்துவுக்கு நாம் கிறிஸ்துவை குறித்து கற்றுக்கொள்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर के अंदर हम परमेश्वर के बारे में हमें सीखना चाहिए। அப்பதான் நாம் வளருகிற பிள்ளைகளாக இருப்போம். तभी हम बढ़ते हुए व्यक्ति हो सकते हैं। அவரை அறிகிற அறிவில வளருங்கள் என்று சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் பேதுரு சொல்கிறார். प्रेरित पत्रस बताते हैं परमेश्वर के बारे में जो जानकारी होना चाहिए उसमें और आगे बढ़िए। அங்க பவுல் அழகாக சொல்கிறான். वहाँ पौलुस भी बहुत सुंदर से बताते हैं பரிபூர்ணமாய் அவருடைய கிருபை பரிபூர்ணமாய் என்னிடத்தில் பெருகிற்று என்று சொல்லி. परमेश्वर का अनुग्रह मेरे अंदर बहुतायत से बड़ा है। அதனால அவன் எதை குறித்தும் கவலைப்படவே இல்லை. इसीलिए पौलुस कोई चीज के बारे में उन्होंने चिंता नहीं அவனுடைய किया। சரீரத்துல ஒரு பலவீனம் வந்துச்சு. पौलुस के शरीर में एक बलहीन आया। அப்ப 3 முறை அவன் தேவனிடத்தில் ஜெபிக்கிறான். तब 3 बार उन्होंने परमेश्वर के साथ प्रार्थना किया। அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறது, तब परमेश्वर ने बताया கிருபை உனக்கு போதும். मेरा अनुग्रह या मेरा कृपा तुझे संपूर्ण है। அந்த வார்த்தை பவுலுக்கு வந்த உடனே जब वो वचन पौलुस को आता है அப்ப பவுல் சொல்லுகிறான், तब पौलुस बताते हैं இந்த பலவீனத்தை குறித்து இந்த வியாதியை குறித்து நான் மேன்மை பாராட்டுகிறேன். ये बलहीन के बारे में और इस रोग के बारे में मैं बहुतायत से उसकी बढ़ाई करता हूँ। நான் பலவீனமாய் இருக்கும்போதுதான் जब मैं बलहीन रहता हूँ, கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பலவானாய் காணப்படுகிறேன் என்று சொல்லி சொல்லுகிறான். जब मैं बलहीन रहता हूँ तभी मैं परमेश्वर यीशु के अंदर बलवंत हूँ, அந்த அனுபவம் बलवान हूँ। அந்த அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம எல்லாம் எப்ப வர்றது? तब उस तरीके के अनुभव के अंदर हम कब आएंगे? ஒரு சின்ன பலவீனம் ஒரு வியாதி வந்துருச்சுனாலே एक छोटा सा रोग या छोटा सा बलहीन अगर हमारे जिंदगी में आ गया तो நம்மளுடைய விசுவாசம் எங்க போகுதுன்னு நமக்கு தெரியாது. हमारा विश्वास कहाँ जाता है बोलकर हमें मालूम नहीं। ஆனா பவுல் சொல்றான் பாருங்க, फिर भी पौलुस बताते हैं, எனக்கு இருக்கக்கூடிய பலவீனம் நீங்க வாசிக்கலாம். आप पढ़ 2 सकते கொரிந்தியர் हैं 12ஆம் அதிகாரம் 2 कोरिन्थियों के पुस्तक उसका 12 अध्याय 9-10 வசனத்தை வாசிக்கலாம்.
दूसरा कोरिन्थियों के पुस्तक 12 अध्याय उसका 9 और 10 को पढ़ेंगे। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब बलवंत होता हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। நம்ம இன்னைக்கு இப்படி மாறுறது? हम कब ऐसे बदलेंगे? அவனுக்குள்ள ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரை குறித்து அறிகிற அறிவுல வளர்ந்தான். प्रेरित पौलुस प्रतिदिन परमेश्वर के जानकारी के बारे में वो और आगे बढ़ रहे थे। என்னைக்கு ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து அவனை தேடி வந்தாரோ, जब परमेश्वर यीशु मसीह पौलुस को ढूंढ कर आए, அன்னைக்கு இந்த உலகத்திலும் உலகத்து உள்ளவைகளும் குப்பையின் நஷ்டம் தூசி என்று சொல்லி எண்ணி விட்டு வந்தான். तब इस संसार और सांसारिक चीजों को धूल और नष्ट बोलकर उसको छोड़ दिए थे। இந்த உலகம் அவனை திருப்திப்படுத்த ये संसारिक के चीज पौलुस को तृप्त नहीं किया। நல்ல ஐஸ்வர்யவானாய் வாழ்ந்த மனுஷன், बहुत धनवान थे पौलुस, ஆனா கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் எல்லாவற்றையும் விட்டு அவன் தேவனுக்கென்று ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தான். फिर भी यीशु मसीह के निमित्त सब धन को छोड़कर वो परमेश्वर के सेवकाई में जुड़ गए थे। அவனுக்குள் கிறிஸ்து ஒவ்வொரு நாளும் வளருவதற்கு அவன் தன்னை விட்டு கொடுத்தான். प्रेरित पौलुस ने अपने आप को ऐसे जगा दिया कि उनके अंदर जो जन्म यीशु मसीह थे और वो बड़े बड़े पुरुष होने के लिए। இன்று நம்மையும் நாம் விட்டு கொடுக்கும்போது, जब हम इसी के लिए अगर हम भी अपने आप में जगा देंगे, கிறிஸ்துவ நமக்குள்ள வளர்ந்து परमेश्वर भी हमारे अंदर बड़े होकर நம்மளை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்வார். तो हमें लेकर भी बहुत बड़े भयंकर काम करेंगे। உங்களுக்கு அதை குறித்து தான் ஆசை இருக்கா? क्या आपके अंदर ऐसा इच्छा है? தேவனின் வல்லமையா எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும். परमेश्वर वो अपने सामर्थ के लिए मुझे उपयोग करना है बोलकर आपके अंदर आशा है? என்னை கொண்டு அதிசயங்களை அவர் செய்ய வேண்டும். मुझे लेकर परमेश्वर अद्भुत काम को करना है। நான் இந்த பூமியில ஒரு அற்புதமாக ஒரு அடையாளமாக இருக்க வேண்டும் என்று इस சொல்லி संसार में मैं एक अद्भुत चिन्ह बनना चाहता हूँ बोलकर உங்களுக்கு அப்படி ஆசை இருக்கா? क्या इस तरीके के इच्छाएं आपके अंदर है? அப்படி இருந்துச்சுன்னா, अगर ऐसा होगा, இங்க பவுல் சொல்லக்கூடிய ரெண்டு காரியங்கள் உண்டு. यहाँ पौलुस बताने वाले दो काम हैं। கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல உள்ள விசுவாசத்தோடும் परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास है, அன்போடு கூட वो प्रेम के साथ, அவர் என்னில் பெருகிட்டார், என்னில் பரிபூர்ணமாய் பெருகிட்டார் என்று சொல்லி சொல்கிறான். वो प्रेम के साथ मेरे अंदर वो बढ़ गए हैं। முதலாவது விசுவாசத்தை குறித்து சொல்கிறார். तो पहले विश्वास के बारे में बताए गए हैं। விசுவாசம் என்றால் நாமெல்லாம் நினைக்கிறது, विश्वास को हम ऐसे समझ रखे हैं, நாம் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வதுதான் பெரிய ஒரு விசுவாசமாக எண்ணுகிறோம். जब मैं परमेश्वर के हाथों से कुछ पा लेता हूँ वही एक बड़ा विश्वास है। விசுவாசிக்கிறவனுக்கு எல்லாம் கூடும். जो विश्वास करता है उससे सब कामयाब है। விசுவாசிக்கிறவன் பதறான். जो विश्वास करता है वो डर नहीं जाता। அப்படின்னு சொல்லி நாம் தேவனிடத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்களுக்கு தான் விசுவாசம் பெருசாக நாம் வெளிப்படுத்துகிறோம். इसीलिए परमेश्वर के हाथों से जो आशीर्वाद को हमें पाना है वही आशीर्वाद के लिए हम विश्वास करते அது हैं। விசுவாசத்தோட ஒரு பக்கம் தான். तो विश्वास का सिर्फ एक भाग है, விசுவாசத்தோட மறு பக்கம் இருக்கிறது. विश्वास का दूसरा भाग होता है। அதை குறித்து அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது उसके बारे में प्रेरित पौलुस बताते हैं 1 தீமோத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 1 तीमुस का पुस्तक का 5वां अध्याय 8வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम के झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोपा पहनकर सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं। 1 தீமோத்தேயு 1 तीमुस का पुस्तक 5 का 8 पढ़ेंगे। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घरानों की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। ஒருவன் தன் சொந்த ஜனத்தையும் यदि कोई अपना निज को, தன் வீட்டாரையும் यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घरानों की விசாரியாமல் போனால் चिंता ना करे அவன் விசுவாசத்தை மறுதலிக்கிறவனும் तो वह विश्वास से मुकर गया है
அவ்விசுவாசிலும் கெட்டவனுமாயிருப்பான். और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है, அழிந்து போயிட தன் சொந்த ஜனங்களுக்காக जो अपने घर वाले जो नष्ट हो रहे हैं। அவருடைய ரட்சிப்பை குறித்து விசாரிக்காமல் இருந்தோம் என்றால், अगर उनके उद्धार के बारे में हम चिंता नहीं இந்த करेंगे, உலக பிரகாரமான காரியத்தை இல்ல, ये सांसारिक चीजों को नहीं, அவருடைய ரட்சிப்பு, उनका उद्धार, அவருடைய பரிசுத்த வாழ்க்கை, उनका पवित्र जीवन, அதை குறித்து விசாரிக்காமல் போனால் अगर उसके बारे में हम शुद्धि नहीं அவன் लेंगे விசுவாசத்தை மறுதலிக்கிறவனாக காணப்படுகிறான். तो वो विश्वास से मुखर गया है। விசுவாசத்தினாலே विश्वास के द्वारा நாம் தேவனுக்கு என்ன செய்தோம் என்பதுதான் முக்கியம். हम विश्वास के द्वारा उस विश्वास से हमने परमेश्वर को क्या किया वही मुख्य है। அதுதான் பரலோகம் விசுவாசம் என்று சொல்லி பார்க்கிறது. तो उसी चीज को परलोक हम विश्वास बोलकर देख रहा है। தன் சொந்த ஜனம், अपने निज घर वाले, நம்முடைய வீட்டார், हमारे घर वाले, இன்னும் யாரெல்லாம் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறார்களோ और कोई जो उद्धार प्राप्त नहीं किए हैं, அவர்கள் ரட்சிக்கப்படும்படியாக वो उद्धार प्राप्त करने के लिए பிரயாசப்பட வேண்டும். हमको प्रयास उठाना चाहिए। சொந்த ஜனங்களுக்காக நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறோமா? हमारा निज लोगों के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं क्या? நாம் இருக்கிற இந்த தேசத்துடைய ஜனங்களுக்காண்டி நாம் ஜெபிக்கிறோமா? जो देश में हम रहते हैं वो देश के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? நம்மளோட வேலை பார்க்கிற ஜனங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்கிறோமா? हमारे साथ जो नौकरी करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं क्या? அதுதான் தேவனுக்கு எதிர்பார்க்கிறார். तो वही चीज को परमेश्वर आज चाहते हैं। அந்த அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக நீ திறப்பில் நிற்க வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார். जो नष्ट हो रहा है आत्माओं के लिए परमेश्वर के द्वार में आपको खड़ा होना चाहिए। நீங்க எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை வாசிங்கன்னா, आप इब्रानियों का पुस्तक का 11 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, அதுல விசுவாசத்தினாலே उसमें विश्वास के बारे में அவர்கள் என்னென்ன செய்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் வாசிக்க तो முடியும். हम पढ़ सकते हैं कि विश्वास के द्वारा ये लोग क्या किया। வாசிக்கலாம். 35 35 36 37 हम पढ़ेंगे 45 से लेकर 47 तक। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाए, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसीलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। कई एक टट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े वो इधर उधर मारे फिरे। இதெல்லாம் அவர் மேல் வைத்த விசுவாசத்தின் நிமித்தம் ये जो वचन हमने पढ़ा, ये वचन सब ये लोग परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास को रखे थे, பரலோக ராஜ்யத்துக்காக जो विश्वास को रखे थे परलोक राज्य के लिए, இவ்வளவு உபத்திரவங்களின் துன்பத்தையும் அவர்கள் அனுபவித்தார்கள். तो उस उत्तम पुनरुत्थान को पाने के लिए इतना उपद्रव को ये लोग ने विश्वास के द्वारा सहा। இன்னைக்கு ஒரு சின்ன துன்பம் உபத்திரம் வந்துருச்சுன்னா आज एक छोटा सा उपद्रव अगर हमारा जिंदगी में आ गए எவ்வளவாய் முறுமுறுக்கிறோம். तो हम कितना बड़बड़ाते हैं। பவுலுடைய வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா पौलुस के जीवन में देखिए அவ்வளவு பாடு உபத்திரவத்தின் வழியா அவன் கடந்து போனான். तो उतना ही कष्ट और उपद्रव के बीच में वो गया हुआ एक व्यक्ति था। ஒரு நாளும் கிறிஸ்துவை விட்டு அவன் பிரிந்து போகவே இல்லை. फिर भी एक दिन वो परमेश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं गया। நல்ல விசுவாசம் உள்ளவனாக இருந்தான். वो एक अच्छा विश्वासी था। அழிந்து போற ஆத்துமாக்களுக்காக அவன் திறப்பிலே நின்று ஜெபித்தான். जो व्यक्ति नष्ट हो रहे थे वो व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला था। தேசம் தேசமாய் சென்று சுவிசேஷம் அறிவித்தான். देश देश में जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रकट किया। இரண்டாவது, दूसरा, அவன் தேவன் மேல வைத்த அன்பு ஒரு நாளும் குறைஞ்சு போகவே இல்லை. जो प्रेम पौलुस ने परमेश्वर के ऊपर रखा था वो एक भी दिन घट नहीं गया। நீங்க அப்போஸ்தலன் பவுலுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம்னா, अगर आप प्रेरित पौलुस के जीवन को आप देखेंगे, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் रोमियो का पुस्तक उसका 8वां अध्याय 34 39 வரையும் வாசிக்கலாம். 34 से लेकर 38 तक हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वह वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई,
ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। ஹalleluya. हालेलुया। எதுவும் தேவனுடைய அன்பை விட்டு என்னை பிரிக்காது என்று சொல்லுகிறார். कोई भी चीज मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगी। மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் वो मृत्यु हो या जीवन हो, எனக்குள் இருக்கக்கூடிய கிறிஸ்துவை விட்டு என்னை யாராலையும் பிரிக்க முடியாது. मेरे अंदर जो यीशु मसीह है उनसे मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। இன்னைக்கு அப்படியாப்பட்ட ஒரு இது நம்மள்ட்ட இருக்கா? क्या इस तरीके के ज़ील आज हमारे अंदर है? கொஞ்சம் உட்கார்ந்து யோசிச்சு பாருங்க. थोड़ा बैठकर सोच कर देखिए நாம் எந்த அளவு கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறோம். हम कितना तक परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के जीवन के अंदर हम रहते हैं। நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள எவ்வளவு பாடுகளை சகிச்சு கொண்டிருக்கிறோம். क्या हम परमेश्वर के लिए कितना उपद्रव को सह रहे हैं। நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கையில இன்னைக்கு எப்படி இருக்கிறது? आज हमारा प्रार्थना का जिंदगी कैसा है? நம்மளுடைய தேவைகளுக்காக மாத்திரம் ஜெபிக்கிறதோட நிறுத்தி விடுகிறோமா? सिर्फ हमारे आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करने के बाद हमारे प्रार्थना को रोक देते हैं। அழிந்து போயிற ஜனங்களுக்காக, नहीं तो जो व्यक्ति नष्ट हो रहे இந்த हैं, கேள்விப்படுகிற செய்திகளுக்காக नहीं तो जो समाचार हम चारों ओर से सुन रहे हैं, நாம் ஜெபிக்கிறோமா? क्या उन समाचारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே வளர வேண்டும் என்றால், अगर परमेश्वर यीशु मसीह आपके अंदर एक पुरुष बनना है तो, ஒரு 32 வயது பூர்ண புருஷனாக கிறிஸ்து உங்களுக்குள்ளே வளர வேண்டும் என்றால், एक 32 उम्र का पूर्ण पुरुष बनकर यीशु मसीह आपके अंदर बढ़ना है तो, அழிந்து போயிற ஜனங்களுக்காக திறப்பில் நின்று ஜெபிக்க வேண்டும். जो व्यक्ति नष्ट हो रहे हैं उनके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए। எவ்வளவு பாடு உபத்திரவங்கள் வந்தாலும் कितना भी कष्ट और उपद्रव आए भी तो அதை சகித்து நின்று उसको सहने के बाद நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். हमें परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहिए। அது இல்லாம वो नहीं है तो, ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம் என்றால், अगर एक परंपराओं ईसाई बनकर हम जिएंगे तो ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க. एक भी प्रयोजन नहीं है। நம்ம இப்படிதான் வருஷம் வருஷம் கிறிஸ்மஸ் தான் கொண்டாடிட்டு இருப்போம். हम ऐसे ही एक वर्ष आते आते हम सिर्फ क्रिसमस ही मनाएंगे। ஒவ்வொரு வருஷமும் கிறிஸ்மஸ் கொண்டாடுவோம். एक प्रतिवर्ष हम क्रिसमस मनाएंगे, ஆனால் ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது. इसीलिए एक भी प्रयोजन नहीं है। தேவனுக்கு பிரயோஜனமுள்ள மனிதர்களாய் மாற வேண்டும். हमें परमेश्वर के प्रयोजन का मनुष्य बनना चाहिए। கிறிஸ்து நமக்குள் பிறந்தார் என்றால், अगर परमेश्वर हमारे अंदर जन्म हुए तो நாம் மக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் வளருகிறவராக இருக்க வேண்டும். तो वो जन्मा हुआ यीशु मसीह हमारे अंदर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லா பிள்ளைகளும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்ய வேண்டும். जो जितने उद्धार प्राप्त किए हैं, उद्धार प्राप्त किए हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई करना है। நீங்க ஊழியம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதுதான் आप जब सेवकाई करना शुरू करेंगे உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் உண்டாகும். तब आपके प्रार्थना की जिंदगी में एक बदलाव आएगा। உங்களுடைய ஜெபத்தை கேட்டு தேவன் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்ய ஆரம்பிப்பார். आपके प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर अद्भुत और चमत्कार काम करेंगे। அந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். तो वो हमारा ईसाई का जीवन में बहुत अच्छा लगेगा। இன்னைக்கு எத்தனை பேர் உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? आज आप कितने जन आपके जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? எனக்குள் பிறந்த கிறிஸ்து जो यीशु मसीह मेरे अंदर जन्म हुआ है, ஒவ்வொரு நாளும் அவர் வளர வேண்டும். प्रतिदिन उनको मेरे अंदर बढ़ना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் அவர் அறிவிலே நான் வளர வேண்டும். प्रतिदिन परमेश्वर के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना है उस जानकारी में मुझे आगे बढ़ना चाहिए। அதற்காக நான் பிரயாசப்பட போகிறேன். तो उसके लिए आज मैं प्रयास करने जा रहा हूँ। நான் தேவனுக்கு பிரயோஜனமுள்ள ஒரு பாத்திரமாய் மாற போகிறேன். मैं परमेश्वर के लिए प्रयोजन पात्र बनकर मैं जीना चाहता हूँ। உலகத்துக்காக நான் வாழ்ந்தது போதும். इस संसार के लिए मैं जितना तक जिया था वो काफी है। நான் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். मैं परमेश्वर के नाम का महिमा दूंगा। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுது போல, प्रेरित पौलुस जैसे बताए हैं, ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து परमेश्वर यीशु मसीह எனக்குள்ள பரிபூர்ணமாய் பெருகிட்டார். परमेश्वर यीशु मसीह मेरे अंदर एक परिपूर्णता से बढ़ चुके हैं। அதே போல நீங்களும் நானும் சொல்லும்படியாக वैसे ही आप और मैं बोलने के लिए இந்த நாளில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நாம் தேவகரத்தில் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். आज भी हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथों में हम समर्पण करेंगे। ஒவ்வொரு நாளும் வளர்கிற பிள்ளையாய் இருக்க வேண்டும். प्रतिदिन हमें
बढ़ना चाहिए। நம் சிறு பிள்ளையாக இந்த பூமியில பிறந்தோம். हम छोटे बच्चे बनकर इस पृथ्वी पर जन्म हुए। இன்னைக்கு நல்ல ஒரு உருவம் வளர்ந்து நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம். आज अच्छा एक रूप बनकर हम बढ़ गए हैं। ஆனால் நமக்குள்ள பிறந்த கிறிஸ்து இன்னும் குழந்தையாவே இருந்து கொண்டிருக்கிறார். फिर भी हमारे अंदर जो जन्म हुआ यीशु मसीह अब तक एक छोटा बच्चा ही है। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லும்போது प्रेरित पौलुस जब बोलते हैं நீங்கள் குழந்தையாய் இருக்கிறபடினால்தான் आप बालक है इसीलिए நான் உங்களுக்கு பாலை குடிக்கும்படியாக கொடுக்கிறேன். आप बालक है इसीलिए मैं आप लोगों को दूध पीने के लिए देता हूँ। நாமும் இன்னைக்கு சிறு பிள்ளை வளர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தோம் என்றால் अगर हम भी आज एक छोटे बच्चे के तरह हम बिना बड़े हुए रहेंगे तो ஒரு பிரயோஜனம் இல்ல. एक भी प्रयोजन नहीं है। ஒவ்வொரு நாள் நாம் வளர வேண்டும். प्रतिदिन हमें बढ़ना चाहिए। தேவனுக்கு எதையாவது நாம் செய்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும். परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்வது போல प्रेरित पौलुस जैसे बोलते हैं நான் இந்த ஓட்டத்தை முடிக்கும்போது जब मैं मेरा दौड़ को खत्म करूंगा சந்தோஷத்தோடு அதை முடிக்கிறேன் என்று சொல்லி मैं आनंद के साथ उस दौड़ को खत्म करता हूँ बोलकर ஒரு நிச்சயத்தோட முடிக்க வேண்டும். एक निश्चय के साथ हमें खत्म करना चाहिए। இன்னைக்கு மரிச்சா நான் ராஜ்யத்துக்குள்ள தேவனுக்கு முன்பதாக நிற்பேன் என்று சொல்லி आज मैं मरूंगा तो भी मैं परमेश्वर के सामने उस उत्तम पुनरुत्थान में खड़ा हूँगा बोलकर இந்த பூமியில் நான் தேவனுக்கு செய்த எல்லா கிரியையிலும் எனக்கு பிரதிபலன் கொடுப்பார் என்று சொல்லி ये पृथ्वी में जितना भी काम मैंने परमेश्वर के लिए किया था वो काम का प्रतिफल मुझे देगा बोलकर அந்த நிச்சயத்தோட ஒரு ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும். तो वो निश्चय के साथ मुझे तो दौड़ दिया गया है उस दौड़ को मुझे खत्म करना है। எத்தனை பேர் உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்க कितना दिन आपके जीवन को समर्पण करना चाहते हैं? ஜெபிக்கலாம். हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरा ही करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी नैया को भवसागर में खोने न देना। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा हा हालेलुया, आमेन। जो किनारा है वो किनारा बहुत दूर नहीं है, पहुंचने का किनारा निकट है। फिर भी जो मकसद हमें दिया गया है वो मकसद को पूरा करके हम उस किनारे में दौड़कर हम किनारे तक पहुंचेंगे क्या? जैसे आज का उपदेश हमने सुना है, हर वर्ष हम त्योहार को मनाते हैं, फिर भी परमेश्वर मेरे जीवन में जन्म होने का मकसद क्या है बोलकर अगर मेरे अंदर वो समझ नहीं होगा तो मैं अंधियारा में जी रहा हूं। अगर मेरे अंदर जन्मा हुआ यीशु मसीह को एक परिपूर्ण पुरुष बनकर करवाऊंगा तब वो मेरे लिए बड़ा आशीष है। धन्यवाद यीशु मसीह, इस संदेश के लिए धन्यवाद। हम अब तक क्रिसमस बना रहे हैं, हम अब तक त्योहार बना रहे हैं, फिर भी हमें मालूम नहीं हुआ कि क्यों यीशु मसीह जन्म हुआ है। अगर मालूम भी हुआ तो उस यीशु मसीह को मेरे अंदर मैं एक बच्चा बनाकर ही बैठा रखा हूं। मैं यीशु मसीह को मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ने को दिया। यीशु मसीह चाहते थे कि वो मेरे जीवन में बढ़े बढ़े बढ़े, फिर वो भीतरी मनुष्य को मैंने बढ़ने नहीं दिया, पोषक नहीं दिया, खाना नहीं दिया,
मैं सिर्फ बढ़ते रहा। फिर भी जो यीशु मसीह अनुग्रह के द्वारा, कृपा के द्वारा मेरे अंदर जन्म हुए थे, मैं उस यीशु मसीह को भूल गया, बढ़ने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक भयंकर उपदेश को हमने सुना है कि जो यीशु मसीह आपके अंदर और मेरे अंदर जन्म हुए हैं, वो यीशु मसीह को अगर हम एक बहुतायत पुरुष बनवा कर नहीं बढ़ाएंगे तो हमारे लिए हाय हो सकता है। आज अपने जीवन को उनके सम्मुख में अर्पण कीजिए। बोलिए, जो परमेश्वर मेरे अंदर आप जन्म हुए हैं, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं। एक पौलुस के तरह जैसे ही परमेश्वर उनके अंदर जन्म हुए, वो तुरंत पुरुष बनने की तैयारी में लगे, और जो सिद्ध पौलुस से उन्होंने पूरा करना चाहा, वो सिद्ध को यीशु मसीह ने पूरा किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। किनारे पहुंच चुके हैं, संसार बहुत नजदीक में जा रहा है, किनारे तक पहुंच गया है, फिर भी अभी तक मैं यीशु मसीह को एक बच्चा बनाकर ही मैं बैठाया हूं। हमें माफ कीजिए परमेश्वर। इस उपदेश के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। हमें माफ कीजिए, हमें माफ कीजिए। आज से हमारा जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। वो 400 वर्ष का अंधकार का समाप्त होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे अंदर रोशनी बनकर एक परिपूर्ण पुरुष बनने के लिए मैं अपने जीवन को मैं आपके सम्मुख में मैं अर्पण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, अर्पण करता हूँ। मेरे प्रिय यीशु मसीह, जो कोई परमेश्वर इस आराधना को सुनकर, परमेश्वर अपने उपदेश को सुनकर, जो भाई और बहन अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पण कर रहे हो परमेश्वर, वो एक पौलुस बने, वो एक प्रेरित वो एक पतरस बने, एक स्तिफनुस बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आप हमारे द्वारा धोखा खाने के लिए और हम नहीं देंगे परमेश्वर। मैं जगह देता हूं कि आप मेरे अंदर बढ़कर एक पुरुष बने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस उपदेश के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। उपदेश को दिए हुए पास्टर को आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। मन की विनती को पूरा कीजिए, सेवकाई को और आगे बढ़ाइए परमेश्वर यहोवा, और आपके लिए परमेश्वर एक उपयोग का पात्र और बनकर परमेश्वर बहुतों को आपके करीब में लेके आने का एक पात्र उन्हें बनाने के लिए हम धन्यवाद बोलते हैं। परिवार को, बच्चों को आपके लहू में हम ढकते हैं। इस उपदेश को हमारे कलीसिया के जितने भी भाई और बहन और जो कोई सुना हो, वो आपको एक सच्चा उद्धारकर्ता मानकर आपके वाचा को पूरा करने में उन्हें सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हमारे अलखोर की कलीसिया जल्दी ही जल्दी खोलने के लिए आप मदद कीजिए। जितना भी रुकावटें उसके सामने हो परमेश्वर यहोवा, चाहे वो रुकावट हमारे अधर्म कामों के कारण हो सकता है, चाहे वो रुकावट हमारे पापों के कारण हो सकता है परमेश्वर, तो उस रुकावटों को पूरा कीजिए, हटा दीजिए हमसे, और जल्दी ही जल्दी नासरी यीशु मसीह के नाम से हमारे अलखोर के कलीसिया जल्दी ही जल्दी खोलकर एक नया जगह मिलकर बहुत लोग, जाति जाति के लोग आकर वहां आराधना करने के लिए परमेश्वर हमारा दरवाजा को खोल दीजिए, दरवाजा को खोल दीजिए। अबू हम और कलीसिया को, पास्टर लोगों को, हर परिवार को आपके हाथों में समर्पण कर प्रार्थना करते हैं। आप ही उन्हें अगुवाई कीजिए। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய और ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக। आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।